ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा की 15 मई की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को स्मृतियों के ऊपर सुनाया कि स्मृति स्वरूप बनना है। तुम बच्चों को स्मृतियों को ध्यान में रखना है। स्मृति स्वरूप माना हर स्मृति का स्वरूप बनना, तो कोई भी स्मृति हमसे मिस ना हो। बाबा ने कहा अमृत वेले से रात्रि तक क्या क्या स्मृतियाँ हमें बाबा ने दी हैं, उन स्मृतियों को बुद्धि में लाना है। जैसे बाबा ने कहा एक नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और देश, जो बाबा ने कितने नाम शुरू से लेके आज तक दिए हैं, उन सब नाम को स्मृति में लाना है। तो बाबा ने साथ साथ रूप, जो बाप का रूप सो हमारा रूप, इसी तरह बाबा के गुण, बाबा ने कहा अनादि आदि और अब संगम युग के गुण, इसी तरह बाबा ने आदि और अनादि देश की स्मृति दिलाई है। तो स्मृति के टाइटल अगर याद करें, एक एक स्मृति लाते जाएं, हर स्मृति का स्वरूप आप 10 मिनट आधा घंटा फिक्स करें। तो बाबा ने कहा बच्चे एक दिन तो क्या स्मृति सप्ताह मनाना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा ने तीनों को रचा। निराकार बाप ने पहले ब्रह्मा बाप को रचा, ब्रह्मा बाप के बाद ब्राह्मणों को रचा, आदि ब्राह्मणों को रचा, फिर अविनाशी यज्ञ को रचा, फिर उनके द्वारा ब्राह्मणों ने वृद्धि किया यज्ञ से। तो बाबा ने कहा तुम्हें कितना ना रूहानी नशा उसका रहना चाहिए। और बाबा ने विशेष बताया कि बच्चे दुनिया तो मरने की कला में जो है होशियार है, और तुम बच्चे खुशियों की जीवन जीने की कला में बहुत होशियार हो, तो इसलिए तुम्हें सदैव उस नशे में रहना है। आज बाबा ने मुरली में कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनना है। कभी भी विजय जो है तुम्हारी 100% हो, विजय कभी भी मिस ना हो, तो वो उसमें निश्चय पक्का हो। फिर बाबा ने कहा सर्व खजानों से विशेषकर बच्चे एक एक खजाना तुम स्मृति में लाओ, तो उससे सेवा में बुद्धि को बिजी रखेंगे तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, ये एक अंदर में लक्ष्य रखना है। जितना हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व की आत्माओं को शांति का दान लगातार देना, ये एक दृढ़ लक्ष्य रखना है। इसलिए बाबा ने आज कितने सुंदर हम बच्चों को तरीका बताया स्मृति स्वरूप बनने का। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे इस स्मृतियों को भूलते क्यों हो जब हम देवभान में आ जाते। इसलिए बाबा ने कहा नेचर बना दो, एक नेचुरल अटेंशन भी एक नेचर बना दो, सबको सुख देने की भी एक नेचर बना दो, हाँ, सेवा की भी एक नेचर बना दो, तो उससे नेचुरल लाइफ हो जाएगी। तो बाबा की ये नेचुरल लाइफ बताने के बाद बाबा ने तरीका बताया जिससे हम नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। तो आज ही सभी को क्या करना है, टाइटल निकालने हैं और अपने टाइटल जो है वो स्मृति में लाने हैं। एक एक टाइटल का बाबा ने एक उदाहरण दिया, नूरे रतन, नैनो का नूर, इसका मंथन करो। नूर किसे कहते हैं, नूर की अवस्था कैसे होती है, ऐसे हर टाइटल को स्मृति में ला के उसको वो करते चलेंगे धारण, तो उससे हमारी जीवन बहुत ही उच्च और महान बन जाएगी। बाबा ने दादियों को भी कहा कि देखो आप सब भी आदि रतन हो ना, ब्रह्मा तो गुप्त नदी है, सरस्वती भी गुप्त नदी, लेकिन प्रत्यक्ष दादियाँ हैं। तब बाबा ने कहा ब्रह्मा की पूजा कम होती है, लेकिन इस वक्त शिव शक्तियों की कितनी पूजा हो रही है। कहीं माँ वैष्णो देवी, आज हम जम्मू सेवा केंद्र से बोल रहे हैं, तो जम्मू सेवा केंद्र पे आज यहाँ पे संडे के दिन मॉर्निंग क्लास के बाद मुरली मंथन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सेवा सुदर्शन बहन जी निमित्त हैं, साथ में हमारे सहयोगी रविंदर भाई हैं। कितना बड़ा यहाँ सभागार है, प्यारे बाबा की बहुत सेवा राजधानी में बैठ के कर रहे हैं। तो ये है प्यारे बाबा की जम्मू राजधानी का कमाल। ये भवन बहुत पुराना, बहुत टाइम से लिया हुआ है। ये 48 रिहाड़ी चुंगी के पास रिहाड़ी में
और यहाँ सेवा की रिमझिम लगी ही रहती है। तो ये है प्यारे बाबा की कमाल। बहुत ही भाई बहन चात्रक हैं यहाँ के बाबा के बच्चे। तो हज़ारों बाबा के बच्चे, यहाँ लाखों बच्चे लाभ ले चुके हैं। जगह जगह भिन्न भिन्न वर्गों के प्रोग्राम करते हैं। तो हमें इस अव्यक्त मुरली के अनुसार सदा स्मृति स्वरूप बनना है, स्मृति में उड़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।